हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को पश्चिमी राजनीतिक विचार के अंतर्गत जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद के बारे में बताऊंगा। जहां कहीं भी उपयोगितावाद की बात चलती है तो सर्वप्रथम बेंथम का ही नाम सामने आता है। यही कारण है कि बेंथम को उपयोगितावाद का पितामह कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उपयोगितावादी विचारधारा प्राचीन काल में मिलते हैं, जो आनंदवाद या सुखवाद के नाम से जाना जा सकता है। सबसे पहले यूनानी विचारों एरिस्टॉटल और एपिक्यूरस के विचारधाराओं में इस सिद्धांत के अंकुर मिलते हैं। प्राचीन भारत के चार्वाक मत वाले भौतिक सुख दुख में विश्वास करते थे। उनका सिद्धांत था, खाओ पियो और मौज करो, जब तक जियो खुशी से जियो, कर्ज लेकर भी घी पियो। 1762 ईस्वी में रिचर्ड तथा हेरेचन ने उनके विचारों को उन्नत किया और अधिकतम लोगों का अधिकतम हित के सुख में इस सिद्धांत को वर्ध किया। इस सिद्धांत की व्याख्या जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक एसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में किया है। इस सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या अंग्रेज दार्शनिक डेविड ह्यूम ने किया। इस प्रकार इस सिद्धांत में हेल, विलियम्स, हॉलवास, ऑस्टिन, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल इत्यादि इसके समर्थक हो गए। बेंथम ने तो इस सिद्धांत के महत्व को पहचाना। ह्यूम के ग्रंथ ट्रेस्टिस ऑफ ह्यूमन नेचर एवं प्रिस्ले द्वारा लिखित एसे ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट को पढ़कर ही उसने उपयोगितावाद के मुख्य वाक्य ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर को जाना। इस प्रकार उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपयोगितावाद के मौलिक सिद्धांत की रचना उसने नहीं की थी, बल्कि उसके महत्व को सैद्धांतिक रूप से विकसित कर व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर के सूत्र, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम 1755 में फ्रांसीसी हचेसन ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ मोरल फिलॉसफी में किया था, पर जिज्ञासु एवं खोजी प्रतिभा के धनी महान राजनीतिक वैज्ञानिक बेंथम का ध्यान 1768 ईस्वी में उस समय गया जब वह प्रिस्ले की पुस्तक शासन पर निबंध पढ़ रहा था। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर जैसे महान सूत्र को पढ़कर बेंथम तो ऐसे आनंद विभोर हो उठा मानो उसे कोई मणि मिल गई हो, ईश्वर का संदेश मिल गया हो या उसने कोई महान खोज कर ली हो। इस वाक्यांश को जो अर्थ छिपा था वही बेंथम की संपूर्ण विचारधारा का आधार एवं आदर्शवाद बना। हालांकि बेंथम से पूर्व डेविड ह्यूम, रिचर्ड कॉम्बरलैंड, फ्रांसिस हचेसन, प्रिस्ले आदि विचारकों ने उपयोगितावाद के संबंध में अपने विचार प्रकट किए थे, किंतु बेंथम ने ही विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए उपयोगितावादी सिद्धांतों को व्यवस्थित सूत्र में पिरोया। अतः बेंथम ही उपयोगितावाद का जनक तथा प्रतिपादक कहलाता है। बेंथम ने ही उपयोगितावाद को एक सुव्यवस्थित राजदर्शन का रूप दिया। उपयोगितावाद बेंथम की समूची विचारधारा तथा चिंतन की आधारशिला है। यह सुखवाद पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक तथा सुधारवादी विचारधारा है, जिसका प्रमुख केंद्र इंग्लैंड था। जिस समय बेंथम का उदय हुआ उस समय इंग्लैंड की राजनीतिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी। बेकारी की समस्या बढ़ रही थी और फ्रांस की राजनीतिक चेतना भी दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। इसकी दशा को सुधारने के लिए उसने सुख दुख के सिद्धांत को निर्धारित किया। बेंथम की विचारधारा क्या है,
या उसके दर्शन की रूपरेखा क्या है, यह हम उसके प्रसिद्ध पुस्तकों में पाते हैं। बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के गहन विश्लेषण से जो बातें सामने आती है उनका अध्ययन हम इस प्रकार से करते हैं। पहला, सुख और दुख उपयोगितावाद के आधार हैं। बेंथम ने अपने उपयोगितावादी दर्शन की व्याख्या करते हुए कहा कि जिस कार्य को करने से व्यक्ति को सुख मिलता है वह उपयोगी एवं उचित है, किंतु दूसरी ओर जिन कार्यों से दुख की अनुभूति होती है वह अनुपयोगी एवं अनुचित है। और इसी वजह से बेंथम ने इस दर्शन के तहत यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि व्यक्ति सदैव अधिकतम सुखों की प्राप्ति करने तथा दुखों से बचने का प्रयास करता है। दूसरा है सुख और दुख में मात्रात्मक अंतर। बेंथम के अनुसार सुख एवं दुख में केवल मात्रात्मक अंतर पाया जाता है एवं गुणों की दृष्टि से सभी सुख या दुख समान होते हैं। बेंथम का मानना है कि सुख की मात्रा समान होने पर बच्चों का खेल उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ का। तीसरा है सुख या दुख मापक यंत्र। बेंथम सुख की मात्रा का निर्धारण करने के लिए सुखवादी मापक यंत्र का आविष्कार किया, जिसके अनुसार सुख एवं दुखों को तुलनात्मक ढंग से कुछ कसौटियों पर कसा जा सकता है और उनकी मात्रा को नापा जाता है। ये कसौटियां हैं तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता या दूरी, उत्पादकता, विशुद्धता और विस्तार। बेंथम के अनुसार जो सुख जितना तेज होता है वह उतना ही कम तीव्र होते हैं, वे कम समय तक टिकते हैं। इस प्रकार सभी आधारों पर व्यक्ति के किसी कार्य को कसौटी पर कसा जा सकता है और यह बतलाया जा सकता है कि उक्त कार्य से वह कितना सुख या दुख प्राप्त करेगा। उसके अनुसार किसी निश्चित समय में, उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति 10 इकाई सुख प्राप्त करता है और 2 इकाई दुख भी प्राप्त करता है, तो वह व्यक्ति 8 इकाई सुखी है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति को 2 इकाई सुख एवं 10 इकाई दुख मिलता है तो वह 8 इकाई दुखी है। चौथा है जीवन का ध्यान आनंद की प्राप्ति करना। उपयोगितावादी दर्शन के मुताबिक व्यक्ति के जीवन का एकमात्र ध्यान आनंद की प्राप्ति करना है। इस दृष्टि से हमारे हिंदू या ईसाई धर्म के द्वारा जो संन्यास का सिद्धांत दिया गया है वह इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। व्यक्ति के क्रियाकलापों का नियंत्रण। बेंथम का यह दर्शन व्यक्ति के जीवन को नियंत्रक के रूप में उपयोगिता को देखता है। जिस कार्य में व्यक्ति की उपयोगिता बढ़ती है वह व्यक्ति को आकर्षित करती है और उपयोगिता कम होने की स्थिति में आकर्षित नहीं करती है। इस प्रकार उपयोगिता ही व्यक्ति के जीवन का एक निर्णायक नियंत्रक है। छठा है उपयोगितावादी सिद्धांत सार्वभौमिक एवं सार्वलौकिक है। बेंथम ने उपयोगितावादी दर्शन को स्पष्ट करते हुए यह बतलाने की कोशिश की है कि यह दर्शन किसी समय, परिस्थिति एवं स्थान विशेष के लिए ही ठीक नहीं है, बल्कि यह हर समय, हर काम और हर परिस्थिति में समान ढंग से व्यवहारिक एवं उचित साबित होता है। सातवां है राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम की धारणा है कि राज्य की आज्ञा का पालन हम इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए लाभदायक एवं उपयोगी है। कोई भी सरकार तभी तक कायम रहती है और नागरिकों की निष्ठा की हकदार होती है
जब तक कि वह समाज के सामान्य सुख का ध्यान रखती है। बेंथम का उपयोगितावाद भी अन्य सिद्धांतों की तरह आलोचनाओं से वंचित नहीं रह सका। विद्वान आलोचकों ने इसकी विविध तर्कों के आधार पर आलोचनाएं की है, जो इस प्रकार है। पहला, मौलिक नहीं है। आलोचकों के अनुसार बेंथम का उपयोगितावादी दर्शन मौलिक नहीं है। दर्शन का आधार वाक्य ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर फ्रांसिस हचेसन से, ज्ञान का सिद्धांत लॉक तथा ह्यूम से, सुख और दुख का सिद्धांत हेल्वेटियस से और सहानुभूति एवं विरोध का विचार अनेक दूसरे विद्वानों से उधार लिया है, अतः उसमें मौलिकता का अभाव है। दूसरा है भ्रांतियों एवं विरोधाभासों से युक्त। रसेल ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में यह बतलाने का प्रयास किया है कि बेंथम का यह सिद्धांत अनेक भ्रांतियों एवं विरोधाभासों से युक्त है। तीसरा है त्रुटिपूर्ण एवं अव्यवहारिक। डेविडसन अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड में बेंथम के उपयोगितावाद को अव्यवहारिक बतलाते हुए कहा है कि दुखों की समाप्ति उतना ही सुख देकर नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति का एक हाथ कट जाता है तो इस दुख की पूर्ति काम करने वाले के हाथ को काटकर नहीं किया जा सकता है। चौथा है सुख एवं दुख के गुणात्मक आधारों की उपेक्षा। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना इसी आधार पर की है क्योंकि वह केवल मात्रात्मक अंतर की ही बात करता है। पांचवा है उत्तेजक भौतिक एवं आदर्शवादी। एबेस्टिन ने अपनी पुस्तक ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर में इसे अनुत्तेजक भौतिक एवं आदर्शवादी माना है। पोलिमेरियोली ने भी अपनी पुस्तक महान सोसाइटी में बेंथम के उपयोगितावाद को अपर्याप्त दर्शन माना है। नेक्स्ट है बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहन। बेंथम प्रत्येक मनुष्य के सुख पर नहीं बल्कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर ध्यान देता है। हॉलवेल के अनुसार यह सिद्धांत बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहित करने वाला है। नेक्स्ट है सुखों को मापा नहीं जा सकता है। डेविडसन के अनुसार 10 दुखों को 2 सुखों को घटाने की बात मूर्खता के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकती। राजनीति में गणित वैसे ही सहायक नहीं हो सकती जैसे गणित में राजनीति नहीं। नेक्स्ट है अमनोवैज्ञानिक। बेंथम केवल सुख प्राप्ति को ही व्यक्ति का लक्ष्य मानता है। यदि ऐसी ही बात होती तो एक माँ स्वयं भूखी रहकर अपने बच्चों को क्यों खिलाती है? सुकरात ने विष का प्याला क्यों पिया? राम राजसी वैभव छोड़कर वन में क्यों चले गए? अतः मनुष्य केवल स्वार्थी ही नहीं बल्कि परोपकारी, ममतामयी और दयावान भी होता है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि बेंथम का उपयोगितावाद काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुख और दुख को जीवन का आधार बनाकर उसने समाज के प्रति सहानुभूति प्रकट की है और जीवन को अत्यधिक सुखमय बनाने के लिए आदर्शवाद से मानवीय भावनाओं के सिद्धांत को सिद्ध करने की चेष्टा की है। धन्यवाद।